आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो धूल के कण है बेटा, एक यहां पर धूल का कण, एक यहां पर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, 1 mm है। ठीक है, यहां से। अच्छा, तो वे एक दूसरे को 4 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों के बीच में, अच्छा देखो, धूल के कणों के बीच की दूरी को r कह दे रहे हैं। ठीक है, अब r बराबर 1 गुणा 1 मिलीमीटर लिख दूं पहले, 1 मिलीमीटर। इसको आप कह सकते हैं 1 गुणा 10⁻³ मीटर। एक दूसरे को 4 गुणा 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो धूल के जो कण हैं उनके बीच में जो बल लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है 4 गुणा 10⁻5 न्यूटन, राइट। अच्छा, यदि एक कण का आवेश दूसरे का 4 गुना है, ठीक है, तो माना एक कण का आवेश Q है, माना एक कण का आवेश Q1 बराबर Q। ठीक है, तो दूसरे कण का आवेश Q2 बराबर 4Q हो जाएगा। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 4Q। तो एक कण का आवेश क्या बेटा, यदि एक कण का आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो दूसरे का क्या हो गया, 4 गुना, यानी ये Q है तो ये 4Q हो जाएगा। या तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या बताओ, उन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इस पर N1 और इस पर N2 ये पूछा है। यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। यानी आवेशित है कोई वस्तु, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होगी ना कुछ। याद कीजिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। तो एक काम करिए, यहां से वी नो दैट कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है भाई, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे बेटा Q है और ये 4Q है, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहां एक काम करो, F कितना लग रहा है बेटा, 4 गुणा 10⁻⁵। तो F की जगह पे 4 गुणा 10⁻⁵ लिख दिया हमने इस जगह। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, तो 9 इंटू 10⁻9 लिख दिया मैंने, इंटू Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे 4Q, है ना। Q1 और Q2 की जगह पे Q, इसकी जगह 4Q। बीच की दूरी 1 गुणा 10⁻⁻3, इसका भी होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 10⁻⁻5 बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 4Q स्क्वायर, यानी 4Q स्क्वायर अपॉन, ठीक है बेटा, अपॉन ये क्या, 10⁻⁻6। तो ये 6 इधर चला जाएगा, तो 4 गुणा 10⁻⁻5 और 10⁻⁻6 बराबर 9 चौक 36 गुणा 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और 4 से काट दो, 4 नम 36, 4 से 4 कट जाता है वैसे, है ना। चलो कोई बात नहीं, 4 नम 36 कर देते हैं। 10⁻⁻11 बराबर 9 गुणा 10⁻9 ये बचाइए इंटू Q स्क्वायर। इसका भाग लगा दो तो हो जाएगा 10⁻⁻11 बट्टे 9 गुणा 10⁻9 बराबर Q स्क्वायर। ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगी -20 और ये 9 बराबर Q स्क्वायर। इसका रटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट लगेगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका Q बराबर रूट में 10⁻⁻20 बटे 9, और ये घातें निकलेगी इसमें से, रूट में से आधी, तो यानी 10⁻⁻10 हो जाएगा, और ये 9 बचेगा कितना, 3। मतलब 9 कितने का वर्गमूल है, 9 जो वर्गमूल है वो 3 का है, तो 3 मतलब सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 ये आ गया। तो ये Q का मान आ गया बेटा, ठीक है, इतना कूलम, ये Q का मान आ गया। अब देखो, अब आपको पता है कि Q1 का मान, नाउ आप देखिए बेटा, Q1 का मान कितना है, यहां से देखते हैं। नाउ जो Q1 बराबर है Q, जो कि Q का मान आपने अभी निकाला है बेटा, क्या निकाला है, ये निकाला है 10⁻⁻⁻
10 पे घात माइनस के 10/3, 10 पे घात माइनस के 10, 10 पे घात माइनस के 10/3। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n1 बराबर देखो q बराबर n ई से, q बराबर n इंटू ई से, तो अगर n निकालना है बेटा यहां से तो q अपॉन ई करना पड़ेगा। तो n1 बराबर q की वैल्यू कितनी है 10 पे घात माइनस के 10/3 और e का मान कितना है 5/3, 5/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। ये e का मान दे रखा है उसने, ये यहां पे दे रखा है बेटा, देखो फॉर्मूले में 5/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 19, तो 5/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। ठीक है, अब देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो n1 बराबर 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 10/3 गुणा 5 और 10 पे घात माइनस के 19। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से काट दो, 3 से 3 ये जाएगा ऊपर, तो n1 बराबर हो जाएगा 10 पे घात माइनस के 10 और ये 19 जाएंगे, हो जाएंगे प्लस के 19 ऊपर, तो 19 में से 10 गए तो 9 बचेंगे, नीचे 5। इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10 पे घात 8/5, तो 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 10 पे घात 8, ये आ जाएगी क्या n1, यानी q1 आवेश, मतलब जो q1 आवेश है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये रहा आंसर इसका, 2 गुणा 10 पे घात 8। देखो बेटा अगला वाला जो आवेश है q2, अब q2 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो q2 बराबर है 4q। अब देखेंगे यहां से q2 बराबर है 4q, तो बेटा q2 बराबर 4 इंटू q का मान कितना है यहाँ पर, q का मान आपने निकाला है बेटा 10 पे घात माइनस के 10/3। ठीक है, तो जो आपका जो q2 का मान आया वो आया 4/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 10, इतना कूलाम हो गया। अब बेटा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो q बराबर n ही, तो n बराबर q अपॉन ई हो जाएगा बेटा इससे, तो n2 बराबर q की वैल्यू कितनी है 4/3 10 पे घात माइनस के 10/e की वैल्यू 5/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 19, 3 चला जाएगा ऊपर, तो n2 बराबर 3 गुणा 4/3 गुणा 5, 10 पे घात माइनस के 10 और ये ऊपर चला गया 10 पे घात प्लस के 19। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो n2 बराबर 4/5 गुणा 10 पे घात 9। ठीक है, एक घात कम कर लो, तो n2 बराबर ही हो जाएगा 4 गुणा 10 पे घात प्लस के 8 और नीचे 5 है, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, तो आ जाएगा 8 गुणा 10 पे घात 8। ये आ गया n2, यानी दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर आपस में रगड़े जाते हैं। तो बेटा जब किन्हीं दो गोलों को टच कर दें, आपस में रगड़ दें या स्पर्श करा दें, तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q और Q2 बराबर भी Q। अब आगे बात करेंगे, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो R बराबर 1 सेंटीमीटर लिख दिया, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 पे घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो लगेगा 0.1 न्यूटन का। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है भाई। तो पहले तो Q निकाल लो, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल पाएंगे। तो नाउ आप जानते हैं कूलाम के नियम से, वी नो दैट, तो बेटा क्या F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। F बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो गई, इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू भी Q, अपॉन R की वैल्यू कितनी, 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो F यहां से 0.1 न्यूटन है बेटा, तो यहां पे 0.1 न्यूटन और लिख दो इसको, F का मान, तो 0.1 न्यूटन, तो 0.1 बराबर 9 गुणा 10 पे घात 9, 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा Q² अपॉन 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, तो यहां 10 पे घात माइनस के 4 हो जाएगा, ये आएगा इधर, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q²। इसका लगा दो भाग,
पॉइंट हटा देंगे तो 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 5 बटे 9 गुणा 10 पे घात 9 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर पहुंचा दो तो 1 बटे 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 14 बराबर क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो 10 पे घात माइनस के 14/9 बराबर क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू। तो बेटा अगर क्यू निकालोगे यहां से तो क्यू बराबर आ जाएगा, पावर रूट में से निकलेगी तो आधी हो जाएगी, तो 10 पे घात माइनस के 7 बटे ये 9 का 9 कितने का वर्गमूल है, 9 3 का वर्गमूल है, तो 9 से 3 निकल के आएगा बाहर। अच्छा, ये इतना कूलम हो गया। नाउ Q बराबर N इंटू ई से N निकाल लो, Q अपॉन ई हो जाएगा। N बराबर Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 पे घात माइनस के 7 बटे 3 और E का मान है, E का मान कितना है भाई, E का मान है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19। ठीक है, ये होता है E का मान। ठीक है, तो ऐसा करो 3 यहां आ जाएगा, तो N बराबर 10 पे घात माइनस के 7 बट्टे 3 गुणा 1.6 और 10 पे घात माइनस के 19। ये ऊपर पहुंचा दो 10 पे घात माइनस के 19 को, तो N बराबर 10 पे घात माइनस के 19 ऊपर जाएंगे और 7 है तो 10 पे घात माइनस के 26 हो जाएगा बट्टे 16×48, तो 4.8 हो जाएगा ये N बराबर। तो देखो एक काम करो बेटा, यहां से N बराबर यहाँ पे एक पावर और बढ़ा दो, तो 1 गुणा 10 पे घात या कहें 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 27 कर दो इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा 4.8, तो पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा दो 100 हो जाएगा। अब यहां से बेटा 100 में आप 48 का लगाओगे भाग और 10 पे घात माइनस के 27। ठीक है, तो इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 2.1। क्या आएगा 2.1, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ 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 10 पे घात माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा बेटा ऊपर, ये प्लस की घात हो जाएगी ऊपर जाकर के 19, सॉरी ये यहां पे n बराबर 10 पे घात माइनस के 7 और ये ऊपर जाके 19 प्लस की हो गई बटे, देखो बेटा 3 16 48 4.8 और ये 19 प्लस की हो गई है यहां पे जाकर के। ठीक है, और बेटा यहां से n बराबर ये 10 पे घात कितनी बची यहां से 12, तो 10 पे घात 12 बटे 4.8। तो एक काम कर सकते हो 10 गुणा 10 पे घात 11 लिख लो और नीचे 4.8 लिख लो, पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 10 की जगह 100 हो जाएगा, 10 में हटेगा तो 48, इसे 100 को काटेंगे तो 2.1 और 10 टू द पावर 11 ये आएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब 17वां क्वेश्चन है, प्लस का 2 माइक्रो कूलम आवेश यानी Q1 बराबर प्लस का 2 माइक्रो कूलम, तो यानी इसे आप लिख सकते हो 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम। Q2 बराबर है बेटा प्लस का 6 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर प्लस का 6 माइक्रो कूलम, प्लस का 6 माइक्रो कूलम, तो इसे कहेंगे 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम। ये हो गया। अच्छा, बिंदु आवेश दोनों एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि अन्य आवेशों को माइनस के 4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दें तो अब बल कितना हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं सूत्र से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो बेटा F का मान है 12, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 और Q2 की वैल्यू 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 बटे R का मान कितना है, R को R रहने दो R स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक काम करें, तो बेटा 12 देखो 2 6 दूनी 12 ये कट जाएगा, R स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 पे घात 9 और 10 पे घात माइनस के 12, तो R स्क्वायर का मान आ गया बेटा 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, ये आ गया R स्क्वायर का मान। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को माइनस के 4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दें, तो दोनों आवेशों को 4 माइनस का 4 माइक्रो कूलम आवेश और देने पर
और देने पर, और देने पर बेटा, और देने पर तो क्या हो जाएगा इसमें, 4 माइनस का 4 माइक्रोकूलम आवेश और दे देंगे तो Q1 जो था अब क्या हो जाएगा, पहले था 2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम आवेश था, माइनस का 4 माइक्रोकूलम और दे दिया तो ये हो गया माइनस का 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम हो जाएगा Q1। और ऐसे ही बेटा Q2 है, तो Q2 कितना है, 6 माइक्रोकूलम है प्लस का, तो प्लस का 6 माइक्रोकूलम, इसको कितना दे दिया, माइनस का 4 माइक्रोकूलम, तो इसका तो Q2 बराबर बचेगा कितना, 2 माइक्रोकूलम प्लस का, तो कह देंगे 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 कूलम। करें अब नया बल बताओ, तो नया बल F डैश आपको यहां से निकालना है, तो वही फॉर्मूला, वही बस भाई एक ही फॉर्मूला, F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू, इसका मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, ठीक है बेटा, और इसकी 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 बटे आर स्क्वायर का मान 9 गुणा 10 पे घात माइनस 3, 9 गुणा 10 पे घात माइनस का 3, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो F बराबर, देखो 9 से 9 काट दो, पावर ऊपर जाएगी तो 10 पे घात 12 हो जाएगी प्लस की, गुणा 2 दूनी 4 और 10 पे घात माइनस की 12, तो ये कट गई घात, तो F बराबर आ गया 4 न्यूटन। तो ये था 17वां क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे आगे।